नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। अभी हम टर्म इंश्योरेंस से जुड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेवल टर्म इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस विथ लाइफ स्टेज ऑप्शन की चर्चा की थी और यह जाना था कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस किस पर्पज से है और किसे लेना चाहिए। इस वीडियो में हम डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस की चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही अहम पॉलिसी है, इसे ध्यान से समझिए। जैसा इसका नाम है डिक्रीजिंग अर्थात कम होता हुआ, वैसे ही यह पॉलिसी है। इस टर्म इंश्योरेंस में वक्त के साथ साथ सम एश्योर्ड कम होता जाता है, मतलब कवरेज का अमाउंट वक्त के साथ साथ कम होता जाता है, लेकिन पॉलिसी का प्रीमियम पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान नहीं बदलता। यह टर्म इंश्योरेंस मुख्यतः किसी लोन के अगेंस्ट में लोग लेते हैं, जैसे कि होम लोन, बिजनेस लोन इत्यादि। इसका सम एश्योर्ड लोन के शेड्यूल से जुड़ा होता है। जैसे जैसे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड भी कम होता जाता है। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस ही सबसे सस्ता टर्म इंश्योरेंस होता है। आप लाइफ में कोई भी लोन लेते हैं तो जितने का लोन लेते हैं और जितने पीरियड का लोन लेते हैं, उतने अमाउंट का और उतने पीरियड का डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें। मैं सलाह दूंगा कि इसे सिंगल प्रीमियम का ही लें और उसी बैंक के साथ टाई अप कंपनी से लें। यदि लोन लेने वाले इस डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो लोन के बाद यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके लोन के कारण उनके परिवार पर कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। तो जब भी आप लोन लेते हैं, उस लोन के अगेंस्ट में डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर ले लें। यदि आप इंश्योरेंस के किसी और टर्म को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन टर्म्स के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं उनकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में, मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।